विश्व की 108 महान आत्माएं जो माला का दाना बनेंगी, जिसे कहते हैं रुद्रमाला और वैजंती माला। वैजंती माला में हम जानते हैं दोस्तों कि 108 आत्माएं जो संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व की सबसे महान आत्माएं होती हैं, उनको वैजंती माला अर्थात स्वर्ग की जो माला में पिरोई जाती हैं, वो आत्माएं दोस्तों 108 की माला में आती हैं। और वही आत्माएं वैजंती मालक में पिरोई जाती हैं। और जो संपूर्ण 8 की माला जो होती है, जैसे भक्ति मार्ग में 9 की माला के बारे में कहा जाता है, जो कि रुद्र माला है, जिसमें एक दाना जो कि होता है, जो कि है परमपिता परमात्मा शिव, और 8 दाने हैं जो कि निर्विकारी, पास विथ ऑनर, एक भी दाग नहीं, नॉट अ सिंगल दाग। वो आत्माएं दोस्तों जो होती हैं वो जाती है रुद्रमाला में, जो कि है 8 की माला। अब इस माला में आने का क्या पुरुषार्थ है, विश्व का महाराजा बनने का, गेटवे फॉर गोल्डन एज में जाने का एक इच्छा जो दोस्तों हमारे अंदर इस सीरीज़ को देखने में जगी है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। 108 की मणके की माला का जो रहस्य है वो हमने आपको पहले भी दोस्तों समझाया था। उसमें हमने यह समझकर मन में निर्णय किया है कि अब मन का मणका फेर कर मैं स्वयं चेतन मन का बनूंगा। अर्थात जो दोस्तों हम माला फिराते थे भक्ति मार्ग में, उस माला को फिराने की बजाय उस माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। और उस पुरुषार्थ करने ही में दोस्तों हमारा भी भला है और आत्माओं का भी कल्याण उसमें समाया हुआ है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी लगन से पुरुषार्थ करना है, और वो हम अब कर भी रहे होंगे। अब सवाल मन में यह आता है कि पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। जब हम पूरी लगन से पुरुषार्थ करेंगे तो इच्छा अनुसार प्राप्ति भी कर सकते हैं। सारा आधार दोस्तों जो है वो योग अभ्यास और दिव्य गुणों की धारणा पर है, जो कि हमने 7वें दिन योग के बारे में स्पष्ट किया था दोस्तों। पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हमने ये बताया था कि बुद्धि को परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित करना ही योग है। पहले हम योग को एक हवा मानते थे दोस्तों, जो कि हमें लगता था एक असंभव सी चीज़ है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि शायद इसके लिए घर बार का संन्यास करने के जंगल में जाना पड़ेगा, प्राणायाम, आसन, हठ क्रियाएँ आदि करनी पड़ेंगी। इसलिए दोस्तों उसे कठिन समझकर हम छोड़ देते थे, परंतु मन में वह उत्सुकता तो रहती थी कि क्या हम भी योगी बनकर योग का आनंद नहीं ले सकते हैं। उस आनंद की एक इच्छा, उस एक अतीन्द्रिय सुख जो कि है डिवाइन प्लेजर, उसकी एक इच्छा मन में दोस्तों बनी रहती थी, लेकिन हमें वो मुश्किल लगता था और हमने उसका प्रयास नहीं किया। लेकिन इस बार जो हमने सीरीज़ करी उससे हमें ये समझ में आया कि वह अति संभव है और बहुत सहज है। हठ योग और पतंजल योग आदि आदि के कठिन बातें सुनकर योग के निकट जाने का साहस भी नहीं होता था, और हम सोचते थे दोस्तों कि परमपिता परमात्मा से मिलना कितना कठिन मार्ग है। अब आपने योग का जो अर्थ बताया है, योग के जो सहज विधियाँ बताई हैं, उनका अभ्यास करने से दोस्तों अब हमें ये लगता होगा कि मन और हमारा और भी ज़्यादा विश्व की महाराजाई की ओर और ज़्यादा खिंचता है। इसमें बड़ा ही हमें आनंद भी आता है। अनेक प्रकार के योग के नाम सुनते हैं, कर्म योग, संन्यास योग, राजयोग आदि नाम गीता में भी दोस्तों हमने बार बार सुने हैं, लेकिन वास्तव में अब इसका पूरा पता लगा है कि वास्तविक योग का ज्ञान क्या हुआ। सही बात तो यही है कि योग का लक्ष्य क्या है, योग कौन से किस लगावे, योग किसे कहते हैं, किससे योग लगाना है और योग कैसे लगाना है। एक मन को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाना है दोस्तों जब मन को कुछ और खींचे ना, मन कुछ करने से खुश ना हो, वो स्वयं अति अपने आप खुश हो। उस एक स्थिति तक पहुंचना जहां जीवन में दोस्तों सुख ही सुख है, उस स्थिति के लिए ये पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ में दोस्तों अति सुख समाया हुआ है। इसलिए इस लक्ष्य को लेकर विश्व का महाराजा बनना अति आवश्यक है। इस जीवन में पवित्रता और आत्मिक खुशी से जानकर बहुत खुशी हुई। साप्ताह का कोर्स शुरू करने से पहले इस ज्ञान को लेना आवश्यक था, और अब हमने दोस्तों जो है इस वीडियो को कंप्लीट किया है कि विश्व की महाराजाई के लिए दोस्तों जो गेटवे ऑफ गोल्डन एज है उसको पार करने का दोस्तों आधार यही है, जो कि 5 स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। अपने अंदर अगर हमने धारण किए, जो कि हैं संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, संपूर्ण अहिंसक,
और अति अहिंसा परमो धर्म। ये दोस्तों अगर क्वालिटीज़ हमने अपने अंदर धारण करी तो विश्व की 108 के माला में, जो कि वैजयंती माला है, स्वर्ग के राज्य भाग्य प्राप्त करने का इससे और अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि एक वीडियो में हम जो कि बहुत बड़ी बातें हैं, जो बहुत गहरी बातें हैं, उसको हम समझा नहीं सकते, सिर्फ एक बेसिक ग्लिम्स आपको दे सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में बातें जाननी है तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन आप गूगल मैप्स पर भी सर्च करके ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन कोर्स की प्लेलिस्ट देख करके लाभ उठा सकते हैं। सीक्वेंशियल मैनर में देखेंगे तो आपको अति फ़ायदा होगा। रैंडमली अगर कोई भी वीडियोस देखेंगे तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन हो सकता है और बातें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप सीक्वेंशियल मैनर में देखें। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।